अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हाउस वाइफ टेल्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक अफसाना लेकर आई हूँ जिसका नाम है दुनिया का गोरख धंधा और इसको लिखा है कांतार राबिया ने। खबरदार, बाअदब, बामुलाहिज़ा, होशियार। जनाब ख्वाजा मंजूर इलाही अपनी फैमिली के साथ अपने दौलत गद्दे पर तशरीफ़ ला रहे हैं। यासिर ने अपने मखसूस चुलबुले अंदाज में हाथों को माइक की शक्ल देखकर मुंह के करीब लाते हुए ऐलान किया। साथ ही घर में बल्कि छत से छत और दीवार से दीवार मिली हुई थी तो इर्द गिर्द के लोगों में भी हलचल सी मच गई। अरे वाकई ज़बरदस्त, जैसी आवाज़ें भी सुनाई दी। नवेदा एहसान ने गर्दन उठाकर बाहर देखा। वाकई ख्वाजा साहब इस बार अकेले नहीं थे, साथ में अफराद खाना भी। वही अफराद खाना जिन्हें सब लोग कॉलोनी की ख़वातीन देखने की शदीद मुतमन्नी थी। नवेदा की ज़िंदगी में ये पहला और आखिरी केस था कि कोई औरत अपना नया खुला घर छोड़कर तंग, बदहाली और किराए के घर में बैठी हो। सरकार की तरफ से महकमा तालीम वालों को बादस रिटायरमेंट जो घर मुहैया किए जाते थे, ये एक जैसे नक्शे के होने के बावजूद मुनफरिद दिखाई देते। बरलब नहर खूबसूरत घर एक ख्वाब ही होता है जिसकी ताबीर रिटायरमेंट के बाद मिलती है, मगर ख्वाजा साहब को रिटायर हुए भी अरसा गुजर चुका था। मकान मिले 10-11 माह हो गए थे मगर घर वाले आने पर तैयार नहीं हुए। जब भी एहसान साहब दरियाफ्त करते तो आज़िर्दगी से मुख्तसर सा जवाब मिलता, अभी कुछ मसाइल हैं, जल्द ही आ जाएंगे। कभी गर्मी गुजार कर आएंगे, कभी ईद के बाद करते करते साल ही पूरा गुजर गया तो सब ने सवाल करना भी बंद कर दिए। और जब सवाल करना बंद कर दिए तो इनकी फैमिली की सवारी तशरीफ़ ले आई। गो इस तशरीफ़ का सिलसिला पूरा साल ही जारी रहा। जब भी ख्वाजा साहब आते कोई बैग, मशीनरी या हल्का सामान ज़रूर लाते। अब जब वो अपनी फैमिली के साथ आ ही गए हैं तो पहला खाना हम भिजवाएंगे, हम दाएं तरफ के पड़ोसी हैं, हमारा हक पहला है। एहसान ने अंदर आते ही एलामिया जारी किया। ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर कोई चीज़ मंगवाने वाली हो तो मुनीब से कहकर मंगवा लीजिए, वो अभी यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आया। नवीद ने बावर्ची खाने में दाखिल होते हुए कहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब चीज़ें मौजूद हैं, गुजारा हो जाएगा। चंद ही लम्हों के बाद इसने अपने मियाँ साहब को इतला देकर खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मैं ख्वाजा साहब को बता दूं कि खाना मत बनवाएं। ये कहते हुए एहसान साहब घर से निकले और 2.5 घंटे बाद जब वापस आए तो खाना तैयार हो चुका था, बल्कि बुझवाने की नीयत से बर्तनों में निकाला भी जा चुका था। पुलाव, कीमा मटर, रायता, रोटी और ट्राइफल, ये सब यासिर और नवेदा ही लेकर गए। दरवाज़ा खुलने तक नवेदा के जहन में कई ख्याल और कई सवाल आए। उसे यहाँ आए 8-9 साल हो चुके थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसे सभी खैर हुआ नज़र आए। सादा, मिलनसार, खुले दिल और खुले ज़र्फ़ के हामिल। अब देखो मिसेस ख्वाजा कैसी होंगी। दिन में कम से कम एक मरतबा सभी चाय का एक कप हाथ में लिए ज़रूर किसी न किसी के घर में जमा होती हैं। नवाना, जाहिदा, फरिया, आमना, साजदा, ये सब कहने की पड़ोसनें थीं, लेकिन अपनों से ज़्यादा ताल्लुक़ था। खैर, दरवाज़ा खुला तो 10-11 साल का मरियल मरखना सा बच्चा सामने था। मजाल है जो वो पीछे हट गया हो। चंद लम्हों के इंतज़ार के बाद खौफज़दा होकर नवेदा बेगम ने उसे रास्ता देने के लिए कहा। रास्ता मिल गया तो नई परेशानी कि खाना लेकर घर के अंदर जाएं या ड्राइंग रूम में। अल्लाह का नाम लेकर वो ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। यासिर भी उनके साथ था। सामने बड़ी मेज़ पर उन्होंने हॉटपॉट और दीगर सामान रख दिया। यासिर तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। यासिर को भेजकर वो कुर्सी पर खुद ही बैठ गई। वो बच्चा बदस्तूर गौतम बुद्ध बना सामने खड़ा था। बेटा, मामा को बुला के लाओ, उन्होंने कदरे तेज़ लहजे में कहा। जी अच्छा, कहकर वो गया और 1.5-2 मिनट के बाद एक 22-20 साल लड़की के साथ अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। लड़की का लहजा बच्चे की निस्बत काफ़ी मुहज़्ज़ब था। बेटा, आपकी मामा कहाँ हैं? मैं आपकी दाई जानिब की पड़ोसन हूँ, मिसेज़ एहसान। आंटी, मामा तो इस वक्त मसरूफ़ हैं, लड़की ने झिझकते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी, वो मुतमईन हो गई। 1 मिनट आंटी, आप इधर सोफ़े पे ईज़ी होके बैठे ना, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। नुवैदा के ना करने पर भी वो कोल्ड ड्रिंक ग्लास में डाल के ले आई। आंटी, मेरा नाम अरवा है, मैं ख्वाजा साहब की बेटी हूँ। मुझे अब्बू ने सुबह बताया था कि खाना आपकी तरफ से आएगा, लेकिन मैंने तो खाना और नाश्ता इकट्ठे ही बना लिया था। आपने ख्वामख्वाह तकल्लुफ़ किया। नहीं बेटे, तकल्लुफ़ कैसा, नए आने वालों के लिए पुराने मोहल्लेदारों की जानिब से ये इस्तक़बालिया होता है। इधर उधर की बातें करते हुए 10-15 मिनट यूं ही गुजर गए। उन्होंने सेल फ़ोन पर नज़र डाली। इन्हें आए हुए 35-36 मिनट हो चुके थे। कैसी ही मसरूफ़ियत क्यों ना हो, बहरहाल ये वक्त कम नहीं होता। इनकी ज़बान में खुजली हुई। उन्होंने फिर से पूछा, बेटा आपकी मामा? वो आंटी, मामा इस वक्त मसरूफ़ होती हैं ना, शर्मिंदगी से अरवा ने कहा। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ। मैं तो ये सोच के आई थी कि आपकी मामा को मोहल्ले वालों से मुतारिफ़ कराऊंगी, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पूछ के आऊँगी। कुछ आप लोगों को मुतालिक मालूम होगा, कुछ अपना बताऊंगी। खैर, ऐसे भी चलता है। वो वापसी की नीयत से खड़ी हो गई। बेटे, बर्तन मैं खुद ही मंगवा लूँगी, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। जी आंटी, आप बुरा मत मानिए, मेरी मामा दरअसल इस वक्त पढ़ाई में मसरूफ़ होती हैं। शर्मिंदा सी अरवा बोली।
पढ़ाई? नुवैदा को झटका लगा। क्या वो कोई इम्तिहान दे रही हैं? नहीं आंटी, इस वक्त रोज़ाना वो 500 मरतबा सूरह इखलास पढ़ती हैं। ओह! बेख्तियार इनके मुंह से बस यही अल्फाज बरामद हुए। क्यों का सवाल करना सरासर ज़ातियात में दखल अंदाजी लगा, इसलिए वो कुछ भी कहे बगैर वापस पलट गईं। बाहर गेट तक अरवा साथ आई। बेटे, आप कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं? गेट से बाहर निकलते निकलते बेज़रर सा सवाल उन्होंने यही सोच के किया कि आजकल लड़कियां BSc किस्म की डिग्रियां लेती हैं, ये भी इसके 3rd-4th ईयर में होगी। आंटी, मैंने तो पिछले माह PhD के इंटरव्यू के लिए टेस्ट दिया है। MPhil पिछले साल ही किया है। दुआ करें दाखिला मिल जाए, मुझे बहुत शौक़ है PhD का। उसने आँखों में लम्हा भर में शौक़ के सितारे झिलमिलाने लगे। MPhil किया हुआ है? शदीद हैरत से नुवैदा दंग रह गई। माशाल्लाह, आप तो बहुत छोटी लगती हैं ना, इसीलिए हैरान हो रही हूँ। जीती रहो, खुश रहो। किस सब्जेक्ट में MPhil किया है आपने? उन्होंने खुशी से भरपूर लहजे में दरियाफ्त किया। फूड न्यूट्रिशंस में ऑनर्स किया है, इसी में आगे इरादा है। अरे माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बहुत खुशी हुई मिलकर अपनी मामा के साथ, अब ज़रूर आना। अल्लाह हाफिज़ बेटे। अल्लाह हाफिज़ आंटी। अरवा ने अल्लाह हाफिज़ कहते हुए गेट बंद किया। इसके बाद नुवैदा रात गए तक उसका इंतज़ार करती रही। मिसेस ख्वाजा अब आती हैं, मगर उन्होंने ना आना था ना वो आई। आना तो दूर की बात, शुक्रिया का फ़ोन तक नहीं किया। रात देर तक वो बेचैन सी रहीं। ये तो अखलाकियात का निचला दर्जा है। क्या 500 मरतबा सूरह इखलास ही पढ़ी जा रही है अब तक? बहरहाल सोते वक्त भी इनके कान डोर बेल और फ़ोन कॉल की आवाज़ पर लगे रहे। इनकी आदत नहीं थी कि किसी भी शख्स की पीठ पीछे बात करने की, वरना कुछ ना कुछ तो ज़रूर बोलकर दिल हल्का कर लेती। इसके बाद अगला दिन तुलू हुआ। नाश्ते के लिए वो तैयारी कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हो गई। ज़रूर मिसेस ख्वाजा होंगी। खुशगुमानी को पार लगाते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला। अरवा हॉट पॉट और बाकी बर्तन लिए दरवाजे पर थी। आओ बेटा। आंटी, हलवा पूरी और आलू के पराठे बनाए हैं मैंने, इसने नुवैदा को हॉट पॉट थमाते हुए कहा। क्या? नुवैदा चौंक गई। आलू के पराठे, हलवा पूरी खुद बनाए हैं? जी आंटी, नाश्ता मैं ही बनाती हूँ, फ़खरिया अंदाज में अरवा चहकी। और मामा? गैर अख्तियारी तौर पर नुवैदा के मुँह से अल्फाज बाहर आए। मामा तहज्जुद पढ़ती हैं ना, फिर सुबह की नमाज के बाद सूरह बकरा रोज़ाना पढ़ के सो जाती हैं, तो मैं बहुत पहले से खुद ही नाश्ता बनाती हूँ, उसने रुकते हुए फ़िक्रा मुकम्मल किया। ओह, सारी बातें यहीं कर लोगी क्या? अंदर चलते हैं, नुवैदा ने याद आने पर कहा। नहीं शुक्रिया आंटी, मुझे आज घर की सेटिंग करनी है, बाज़ार का भी चक्कर लगाना है, फिर इंशाल्लाह आऊँगी मामा के साथ। और हाँ आंटी, खाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। बहुत शुक्रिया। अरवा रुखसत हुई तो नुवैदा ने बहुत दिल से इसके लिए दुआ की। बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह नसीब अच्छे करे। 2-4 दिनों में नुवैदा बेगम ने कई मरतबा बढ़ते कदमों को ख्वाजा साहब की तरफ जाने से रोका। बार बार ख्वाहिश पैदा होती गई, नई पड़ोसन है, जाना तो चाहिए। फिर अपने आप को सरजनिश करती। एक दफ़ा चली गई थी, अब क्या ज़रूरी है कि 7 फेरे मुकम्मल किए जाएं? मगर हुआ ये कि मोहल्ले की कई ख़वातीन ने नए घर के मकीनों के मिलाद की दावत का इंतज़ार करने के बाद खुद ही जाने का प्रोग्राम बना लिया। और जब प्रोग्राम तय पा गया कि जुमे के दिन मर्द लोग असर की नमाज़ के बाद कॉलोनी की मस्जिद में एक आलिम दीन की सोहबत में गुजारते हैं, तो ख़वातीन असर की नमाज़ के बाद ख्वाजा साहब के यहाँ चली जाएंगी। नुवैदा ने अपने आप को तसल्ली दी कि कुरान और हदीस में तो नहीं लिखा कि बस एक दफ़ा जाना फ़र्ज़ है, दोबारा जाना मना है। मैं भी चली ही जाती हूँ। अब ये हुस्न इत्तेफाक था या उड़ती उड़ती खबर? किसी की ज़बानी ख्वाजा साहब की अहलिया तक ये बात पहुँच गई। वल्लाहुल आलम। जब जुमे का दिन आया तो 11 बजे के करीब अरवा और ख्वाजा साहब की भी खुद ही आ गई। अरवा बिरयानी और रायता लेकर आई थी, जो शक्ल से ही माहिर हाथों का हुनर नज़र आ रहा था। मेरा नाम ज़ैनब है। अरवा आपकी बहुत तारीफ़ कर रही थी। आप उस दिन आई, लेकिन मैं मसरूफ़ थी, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। ज़ैनब ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। मेरी तारीफ़ किस बात की? ये खुद माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और अच्छे लोगों को बाकी दुनिया के लोग अच्छे ही लगते हैं। आप इस दिन शायद कोई वजीफ़ा कर रही थीं, नुवैदा ने कहा। फिर हम सब कॉलोनी की ख़वातीन सुबह की नमाज के बाद आधे घंटे के लिए वॉक पर जाती हैं, मगर मुझे पता चला आप इस वक्त सो रही होती हैं। इस वक्त तो नहीं, अशराक़ के नवाफिल पढ़कर सो जाती हूँ, ज़ैनब ने तस्हीह करी। हाँ, एक ही बात है, आप बहरहाल इस वक्त फ़ारिग नहीं होती, नुवैदा ने वजाहत की। हाँ, बस मसरूफ़ियत बहुत है, आने जाने का वक्त ही नहीं निकाल सकती। इधर आने के लिए भी बहुत हिम्मत करके 20-25 मिनट निकाले हैं मैंने, ज़ैनब ने कहा। ये क्या बात हुई भला? हम तो पूरे 1 साल से आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप हमें लिफ्ट ही नहीं करवा रही। नुवैदा ने बात में मिज़ाह पैदा करने की कोशिश की। कहती तो आप ठीक हैं, मगर मैं तो बच्चों को भी पूरा वक्त नहीं दे पाती। वक्त की गुंजाइश कहाँ से निकालूं? ज़ैनब हाथ ही नहीं पकड़ा रही थी। बच्चों को वक्त क्यों नहीं दे पाती? क्या जॉब करती हैं आप? नुवैदा ने अनजान बनते हुए पूछा। अरे बीबी, जॉब कहाँ, मसाइल ही नहीं निकलने देते। खैर छोड़ो, आप बताएं, आप लोग किस कास्ट से हैं, कहाँ से आए हैं, बच्चे कितने हैं?
ज़ैनब ने मौजू बदला, मगर जवाब सुनने से पहले ही मुलाज़िमा चाय की ट्रॉली ले आई और नवेदा के जवाब दिल से होंठों तक आने की हसरत में कुंभला गए। ज़ैनब ने भी कप रखते ही वापसी की राह ली। नवेदा ने रुकने को कहा और बताया कि आज असर के बाद कॉलोनी की सब खवातीन आपके यहाँ आने का प्रोग्राम बनाए बैठी हैं। आज असर के बाद? अरे इस वक्त तो मैं 1000 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ। ख्वाजा साहब ने कारोबार शुरू किया है तो किसी ने वजीफ़ा बताया था, आप ऐसा करें फिर किसी दिन पर रख लें, वजीफ़ा दरमियान में तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। और नवेदा की आंखों में हैरानी, अरवा की आंखों में बेपनाह शर्मिंदगी को नज़रअंदाज करके वो रुखसत हो गईं। नवेदा काफ़ी देर गुमसुम सी इसी जगह खड़ी रहीं। अब तक तो मिसेस ख्वाजा की शख्सियत की जो परतें दर परतें तह दर तह खुल रही थीं वो अजीब व गरीब ही थीं। इन्हें बहुत दुख हुआ। फिर झुरझुरी लेकर इस्तग़फ़ार करके सेलफोन उठाया। सबको इत्तला तो देना ही थी कि जिनसे मिलने के लिए आप बेकरार हैं ज़रा रुक जाएं, वो आपको देखने से भी बेजार हैं। हाँ, इसके बाद अरवा से गाहे बगाहे मुलाकात होती रहती थी। इसका पीएचडी वाला मामला खटाई में पड़ गया था। वो बहुत अफसरदा थी। आंटी, मामा ने बहुत वजीफ़े किए थे मेरे लिए, फिर भी मुझे दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। इसी में बेहतरी होगी बेटे, मामा ने तो वजीफ़े किए होंगे मगर आप खुद भी तो दुआ मांग लेती हैं अपने लिए, उन्होंने प्यार से कहा। मैं खुद? वो दरअसल मैं मामा बहुत सारा जिक्र करती हैं ना, तो सारे लोग उन्हीं से दुआ करवाते हैं, मैंने भी उन्हीं से कह दिया। वो हिचकिचाते हुए बोली। चलो अगर फ़ारिग हो तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या आपने कहीं ये पढ़ा है कि जो हर वक्त वजीफ़ा करे या इबादत में मसरूफ़ रहे इसकी दुआ कबूल हो जाती है? उन्होंने सादा सा सवाल किया। वो अरवा से गड़बड़ा के बात नहीं बन पा रही थी। देखो बेटे, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें ये बात समझाना चाह रही हूँ कि अल्लाह ने दुआ का कहा है, दुआ मांगने की अहमियत और फजीलत और अहमियत और तरीका बताया है। दुआ कैसे कबूल होती है, कब कबूल होती है, तो हमारा दर्द सर नहीं है, बंदे की जिम्मेदारी सिर्फ मांगना है। खुदा न ख्वास्ता मैं वज़ाइफ से मुनकिर नहीं। मैंने खुद पिछले साल वजीफ़ा किया था आयत करीमा वाला, मगर मेरे अब्बा ने शर्त आयद कर दी थी कि जो भी ये वजीफ़ा पढ़ेगा दरमियान में बात नहीं करेगा, हत्ता कि सलाम का जवाब भी दिल ही दिल में दे दे। भला वो क्यों? इसलिए कि वजीफ़ा दरख्वास्त करने को कहते हैं, और जब तुम किसी इंटरव्यू को दे रहे होते हो तो तुम तसव्वुर कर सकती हो इस दौरान तुम किसी को, ख्वाह वो सगी माँ ही क्यों ना हो, कॉल अटेंड नहीं कर सकती। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरवा का सर नफ़ी में हिल गया। तो भला रब्बे कायनात को मसाइल की अर्जी पकड़ाते हुए हम कैसे दरमियान में बात कर सकते हैं? फिर अब्बा ने यह भी कहा कि रात के वक्त वजीफ़ा करना है और किसी अरे गैर को भी नहीं बुलाना है। वो क्यों आंटी? अरवा ने हैरानी से आंखें पटपटा के कहा। वो इसलिए बेटा कि आयत करीमा हज़रत यूनुस की वो दुआ है जो समंदर की तह में, रात के अंधेरे में और मछली के पेट में मांगी गई थी। तुम तसव्वुर करो, 3 अंधेरे, और अल्लाह ने तीनों अंधेरों से इस तड़प वाली पुकार की वजह से बाहर निकाल दिया। तो हम ये तसव्वुर करें, हम भी मसाइब मुश्किलात के अंधेरे में हैं, हमारी आजमाइशें मछली का पेट हैं, मगर जब तक तकलीफ़ तड़प वाली ना हो, इस्तराब ना हो, वो दुआ कैसे मौसर होगी? अरवा सुन हो गई। वाकई इसका इकरार में सर हिला। अरे गैरे मेरे दर्द को कैसे महसूस कर सकते हैं? दुआ जो दिल से ना निकले वो दुआ ही नहीं होती, महज अल्फाज होते हैं, बेजान जैसे कोई अंधा एक ही फिक्र रट्टू तोते की तरह दोहरा रहा हो। दे जा सजना खुदा तेरा, अल्लाह ही बूटा ला के देगा। नवीदा ने फिक्रा दोहराया। दुआ में सोज हो, पुकार में तड़प और दर्द हो, अल्लाह इसको नवाजता है। आंटी आप ठीक कह रही हैं। मामा जब भी सवालात आयत करीमा का विर्द करती हैं तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो जाती है। सलाम, दुआ, कहे गिबतें सब खजूर की गुठलियों के साथ साथ हो रही होती हैं। मेरा भी दिल परेशान होता था ये देखकर। अरवा शर्मिंदगी से बोली। नवेदा मुस्कुराई। और आने वालियों को समोसे, बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक देने की टेंशन भी साथ। हाँ हाँ आंटी वाकई, अरवा बेसाख्ता बोली। अरवा आपी, मामा नाराज़ हो रही हैं, आप वापस नहीं आई अभी तक। अरवा का छोटा भाई भागता हुआ आया और पैगाम देकर वापस चला गया। अल्लाह हाफिज़ कहकर अरवा भी चली गई। लेकिन नवेदा के आइंदा प्रोग्राम में मिसेस ख्वाजा से तफसीली मुलाकात का एजेंडा शामिल था, जिसका मौका कुदरत ने चंद घंटों बाद ही फराहम कर दिया। ख्वाजा साहब का बेटा सीढ़ियों से गिर गया था, उसे करीबी क्लिनिक लेकर गए तो नवेदा भी साथ ही रवाना हो गई। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसे मराहिल से गुजर कर रिपोर्ट तो ठीक आ ही गई, मगर डॉक्टर चंद घंटे बच्चे को हॉस्पिटल में रखना चाहते थे। बच्चे के सर पर चोट लगी थी और अब वो होश में आ चुका था, मगर डॉक्टर ने 2-3 घंटे के लिए उसे आईसीयू में रखा। मिसेस ख्वाजा चुप थी, मगर नवेदा देख रही थी कि ज़ेर लब कुछ विर्द हो रहा है। चंद सेकंड के बाद नवेदा ने ही गुफ्तगू का आगाज़ किया। भाभी, अल्लाह ने आप पर बड़ा करम किया, बच्चा 15 सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ आया, मगर सच्ची बात है आपका हर वक्त पढ़ना पढ़ाना काम आ गया, वरना तो कुछ भी हो सकता था। मिसेस ख्वाजा की आंखों में चमक और चेहरे पर नरम सा तासुर आया तो नवेदा ने बात बढ़ाई। आप बहुत अल्लाह वाली हैं, आप पर अल्लाह बहुत मेहरबान है, और ना हो तो किस पे हो। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि आप अल्लाह के कितने करीब हैं, आपको अल्लाह ने कितना बड़ा रुतबा दिया हुआ है, आपका तो परेशानी दुख के टेंशन से दूर दूर तक वास्ता नहीं होगा। नवेदा की नज़रों ने मिसेस ख्वाजा का अहाता किया, एक साया सा उनके चेहरे पे आया और गुजर गया। मिसेस ख्वाजा बोली, कुछ भी नहीं, मैं तो रश करती हूँ कि आपकी बेटी पर माशाल्लाह बहुत सुघड़ और मिलनसार है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। कहीं बात तय हुई इनकी? मिसेस ख्वाजा ने नफ़ी में सर हिला दिया।
कितनी उम्र है भला इसकी? मैं तो समझ रही थी कि बात तय हो चुकी होगी। नुवैदा ने भोलपन से पूछा। बचपन में फुप्पो के बेटे से बात तय थी, मगर एक हादसे में इसके इंतकाल के बाद कहीं बात नहीं बनी। इसके साथ ही बच्चों को देखती हूँ तो वो 3-3 बच्चों की माएँ बन चुकी हैं, मगर कुदरत को पता नहीं क्या मंजूर है, जहाँ बात चलती है शुरू में ही ठप हो जाती है। इससे बड़ी फरवा की 19 साल की उम्र में शादी हो गई थी। एक ठंडी आह भरते हुए उन्होंने दुख सुनाया। आह, आपकी इससे भी बड़ी एक बेटी है? बताया ही नहीं। कहाँ रहती है? कितने बच्चे हैं? नुवैदा ने सवाल किया। इसकी शादी को तकरीबन 9 साल हो चुके हैं, मगर अल्लाह ने औलाद नहीं दी। अचानक ही उमड़ आने वाले काले बादलों की तरह इनकी आंखों से टप टप कतरे गिरे। हमने कोई इलाज नहीं छोड़ा, कोई पीर फकीर, कोई दरगाह नहीं छोड़ी। मैंने इसके लिए बहुत पढ़ाई की, जुनूनियों की तरह, मगर अभी तक बेकरार हूँ। अरवा के लिए भी कई वजीफे शुरू कर रखे हैं। क्या बताऊँ, जो बताता है ये पढ़ो, वहाँ जाओ, सब पर अमल करती हूँ, मगर अल्लाह मुझसे खफा है। वो बेकरार होकर बोली। अल्लाह ना करे, आपसे आपका रब क्यों खफा होने लगा? आप हर वक्त उसे याद करती हैं, वो भी आपको हर वक्त याद करता है। बहुत सी मजलिस में आप इसका जिक्र करती हैं, बस इस तक पहुंचने का एक मखसूस तरीका है। नुवैदा ने बात जानबूझकर रोकी। वो क्या? मिसेस ख्वाजा मुतवज्जा हो गई। वो ये कि जिस तरह हम पढ़ते आए हैं, मियाँ के दिल तक पहुंचने का रास्ता मैदे के जरिए गुजरता है, इसी तरह रब के रास्ते तक पहुंचने के लिए इसकी मखलूक को ज़रिया बनाना पड़ता है। कोने में बैठकर 24 में से 20 घंटे इबादत करना अपनी जगह अहम है, मगर इससे भी अहम यह है कि हम इसके गरीब, नादार, मरीज़ और मुस्तहिक बंदों की खिदमत करके रब के हाँ मुक़र्रब बन जाएं। बेशक दुआ तकदीर को बदलने की ताकत रखती है, मगर दुआ का एक यही मतलब तो नहीं कि हाथ उठाकर ही क़िबला रुख दुआ मांगी जाए। हम किसी बीमार नादार की ज़रूरत पूरी करें, इसके सुख का सांस ही हमारे लिए दुआ बन जाएगा। आप ख्वाजा साहब के रिटायरमेंट के बाद 3 साल से वसीफ़े कर रही हैं कि इनको अच्छी मुलाजमत मिल जाए, लेकिन इसका हल नहीं ढूंढ रही। घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए। आप अरवा के रिश्ते के लिए परेशान हैं, मगर अरवा का रिश्ता ढूंढने के लिए कहीं गई? किसी से रब्ता किया? आपको पता है जब औरत अपने घर में ही तवज्जो ना दे तो घर कैसे मुतासिर होता है? आप पर तो अल्लाह का करम है। अल्लाह ने अरवा जैसी बेटी दी जो स्कूल के ज़माने से नाश्ता बना रही है, वरना क्या सब बगैर नाश्ते के घर से रवाना होते? औलाद तो अल्लाह ने मुझे भी नहीं दी। हमने बहुत दुआएं मांगी, बहुत इलाज कराए, मगर जब डॉक्टर्स ने मायूसी जाहिर की तो हमने सोचा कि दूर दराज के वो गांव जहां स्कूल के बाद तालीम के दरवाजे लड़के और लड़कियों पर बंद हो जाते हैं, हम इनके लिए वो दरवाजे खोल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल में हमारे यहाँ 15-16 बच्चे आए, मैट्रिक के बाद जो कॉलेज ना होने की वजह से मज़ीद तालीम हासिल नहीं कर सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई डॉक्टर बनकर, कोई इंजीनियर, कोई एमफिल, पीएचडी और कोई पायलट बनकर रुखसत हुआ। हमने अपने दिल और घर दोनों के दरवाजे इनके लिए खोल दिए। हमें तो कभी ये सोचने का मौका भी नहीं मिला कि हमारी औलाद ही नहीं। तो क्या यासिर और उमैर आपके बेटे नहीं हैं? मिसेस ख्वाजा का मुंह खुला का खुला रह गया। बेटे तो नहीं, बेटों से बढ़कर हैं। एक मेरे नंदोई का भांजा है, दूसरे मेरी बहन के देवर का बेटा। वाकई? मिसेस ख्वाजा की आंखें फटने को थी। हाँ भाभी, यही बताना चाह रही हूँ। हमारी नमाज असल में शुरू ही जाए नमाज लपेटने के बाद होती है। जब इहदिना सिरातुल मुस्तकीम की दुआ नमाज की हर रकत में मांगते हैं, वो सीधा रास्ता जाए नमाज लपेटने के बाद हमारे सामने आता है। हमें और जोगियों सन्यासियों में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। जब आप 2-2 घंटे के वजीफे करती हैं, कि आप जानती हैं बच्चे इस वक्त टीवी या कंप्यूटर देख रहे होते हैं। कितने लोग हैं जिनकी आप मदद कर सकती हैं? ये दुनिया एक गोरख धंधा है, बचता वही है जो मखलूक का जिम्मा लेता है। मिसेस ख्वाजा गुमगु की कैफियत में थी। आज तक सब एक ही राह कलापते आए थे। आप कितनी लकी हैं, कितना पढ़ती हैं, कितनी इबादत गुजार रही हैं, तो पहली मरतबा सुनने में आ रहा था कि इबादत उसे नहीं कहते। हाँ तो? नुवैदा ने इनके चेहरे पर दर्द सोच को पढ़ा। बच्चे की तरबियत भी इबादत है। मियाँ का घर आने पर मुस्कुरा के इस्तकबाल करना भी इबादत है। अल्लाह ने इबादत सिर्फ एक कोने में बैठकर करने को तो नहीं कहा। अगर ये समझ में आ जाए तो लोग नूर को चेहरों पर नहीं, कुरान में तलाश करेंगे। मैं आपको पढ़ने से खुदा न खास्ता हरगिज़ मना नहीं कर रही। बिल्कुल पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, मगर सबके हकूक़ अदा करने, फ़राइज़ अदा करने के बाद। आपको शायद इल्म नहीं, हम सब कॉलोनी की ख़वातीन जब अपनी अपनी चाय की प्याली के साथ मिल के बैठते हैं तो हम न गीबत करते हैं न चुगली, बल्कि एक आयत और हदीस का मुताला करके अमल की राह निकालते हैं। हम हर माह अस्पतालों में जाते हैं, यतीम खाने का भी हर 15 दिन के बाद चक्कर लगता है, इसलिए कि तस्बीह और सजदे से अल्लाह से जो ताल्लुक़ पैदा होता है, अब इसको मजबूत करना है। हमारी पहली और बुनियादी गलती ये है कि हम बचपन से ही अल्लाह का तारुफ तो करवा देते हैं, मगर डरावे वाला, उससे रिश्ता नहीं बनाते। जब तक बचपन से अल्लाह का रिश्ता बच्चे को नहीं बताया जाएगा, बंदा उसे हर सांस पर, हर कदम पर साथ लेकर कैसे चल सकता है? नुवैदा ने कहा। मैं समझ नहीं पाई भाभी। मिसेस ख्वाजा ने सवाली नज़रों से देखा। अल्लाह कौन है, इसकी क्या सिफ़ात हैं, बंदे से इसका रिश्ता कितना नाजुक है, मगर सबसे मजबूत भी ये है। हमारे अब्बा ने हमें बचपन में बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन करवाया था। जैसे आम तौर पर लोग बच्चों को किसी बात से रोकते हैं, दादा अबू नाराज़ होंगे, नानी माँ मारेंगी, इस तरह हमारे अब्बा का तकिया कलाम था। अल्लाह ने रोका है भाई, क्या डर नहीं लगता तुम्हें? ये सुनकर हमें चुगली, झूठ, चोरी जैसी बदादत से नफरत हो गई। फिर हमारे अब्बा जब भी घर में कोई चीज़ पकती या खुशी का मौका आता, फ़ौरन बोलते, भैया तो मेरे अल्लाह को भी बहुत पसंद है। और छोटा होने के बावजूद हम समझ जाते
جاتے کہ اللہ کا حصہ نکالنا ہے، پھر امی کے ذمے ہوتا کہ یہ حصہ کس کو پہنچانا ہے۔ اس طرح بڑے ہونے تک اللہ ہمارے گھر کے ہر کام میں، دسترخوان میں، ہر جگہ، ہر ایک مستقل حیثیت رکھ چکا تھا۔ ابا نے اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے میں قرآن کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ہماری آپس میں لڑائی ہوتی تو ابا ہمارے ذمے لگاتے کہ کون قرآن سے پڑھ کر یہ بتائے گا کہ اللہ کو کون سے لوگ پسند نہیں۔ جان بوجھ کے وہ وہی آیات نکالتے جس میں اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یا اللہ سراسر سلامتی ہے، جنتی جب جنت میں پہلا قدم رکھیں گے تو ان کا استقبال رب رحیم کے سلام سے ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ ہمارا تعلق اور رشتہ ایک سگے رشتہ دار سے زیادہ اللہ سے ہو چکا تھا، اسی لیے لڑائی کرنے والے بہن بھائی سلام کرتے اور بآوازیں بلند کرتے۔ اگر اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو پاتا تو ابا ناراض ہو جاتے۔ ابا کو راضی کرنے کی پہلی شرط اللہ کو راضی کرنا ٹھہرتی۔ بس یوں اللہ کی انگلی پکڑ کر ہم سب جوان ہو گئے۔ جب میری شادی ہوئی تو میں نے پکا ارادہ باندھا تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت ابا کی طرح کروں گی، مگر اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے ہی محروم رکھا۔ آپ وجہ جاننا چاہتی ہیں؟ نویدا نے مسز خواجہ کے ارتکاز کو توڑا۔ وجہ یہ تھی کہ ساس کے بعد سسر دنیا سے گئے تو میری شادی کو صرف 6 ماہ ہوئے تھے، اور احسان صاحب کے 5 چھوٹے بہن بھائی تھے۔ اپنے بچوں میں شاید میں ان کے فرائض وغیرہ ادا نہیں کر پاتی جیسے بچوں کے بغیر، اور وہ جو درجن بچے ہمارے گھر میں رہے، دین و دنیا کے بڑے بڑے گریڈ اور عہدوں پر فائز ہوئے، ان کے لیے ہمارے گھر کا دروازہ کبھی نہیں کھل پاتا۔ بندہ خود محروم ہوتا ہے تو محروموں کا احساس کرتا ہے، انعام پا کے پیچھے رہ جانے والوں کو کون یاد کرتا ہے؟ بس اللہ بندے سے راضی ہی راضی ہے۔ چلتے پھرتے اس سے باتیں کریں، شکوے کریں، شکریہ ادا کریں۔ ہمارے ابا نے سارے بچوں پر اللہ سے تنہائی میں 5 منٹ باتیں کرنا، ہر مسئلہ ڈسکس کرنا لازمی قرار دیا تھا۔ اسی لیے ہمیں زندگی کے کسی مرحلے میں تنہائی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ غیبت کی ضرورت نہیں پڑی۔ ظاہر ہے جو بات آپ اپنے سب سے بڑے دوست کو بتا چکے ہوں اسے بار بار کرنا ہر کسی کے سامنے کہنا حماقت ہی ہے۔ ہمارے ابا اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے: میرے رنج و غم کی حکایتیں ہیں تیرے حضور ہی اے خدا، کبھی اشک میں، کبھی آہ میں، کبھی چھپ کے اور کبھی برملا۔ بس آپ اللہ سے باتیں کریں اسی ٹون میں جیسے گھر والوں سے کرتی ہیں۔ یقین مانیے ایک وقت آپ کو خود محسوس ہوگا اللہ آپ کی بات سن بھی رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے۔ کب اس کا التفات کم ہوا، کب زیادہ، مجھے یاد ہے میری ایک نن کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اشتہار تک شائع کروا دیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے جھوتے گھسا لیے۔ تھک کے ایک دن اپنے اللہ سے کہا: احد تو آپ ہیں، بے جوڑ تو کائنات میں کوئی چیز نہیں، آپ نے تو جوتے کا بھی جوڑ بنایا ہے، کیا رضوانہ کا جوڑ نہیں بنایا؟ بھابھی آپ ہنسیں گی، اگلے دن اس کا رشتہ آ گیا۔ اب بتائیے، بتانے بیٹھوں تو درجنوں نہیں سینکڑوں واقعات ہیں، مگر یاد رکھیے جب اس سے جڑ گئے تو پھر اس کی رضا پر راضی رہنا پڑے گا۔ اس کی مخلوق کو اس کا کنبہ سمجھ کر خدمت کرنا پڑے گی، اسی لیے کہ جو اس کے کنبے کے کام آتا ہے وہ ان کو اعزازی نمبر عطا کرتا ہے۔ آپ کو یاد نہیں بھابھی، جب غار حرا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد ہانپتے کانپتے سیدہ خدیجہ کے پاس آئے تھے تو انہوں نے کیا الفاظ ادا کیے تھے؟ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، بیواؤں، مسکینوں، یتیموں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ کیا یہاں کسی اور کام کا ذکر تھا؟ پھر جب آپ نے بھی بار بار وہ واقعہ پڑھا ہوگا تو ضرور سوچا ہوگا کہ طوفانی بارش اور جھکڑ والی رات میں جب غار کے رہانے پر 4 لوگوں نے پناہ لی اور پتھر نے لڑک کر غار کا منہ بند کر دیا تو پتھر کیا ان کی عبادات اور دریافت کے تذکرے سے پیچھے ہوا تھا؟ مسز خواجہ کا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ نویدا نے بات جاری رکھی اور بولی: اس وقت صرف اور صرف اللہ کی مخلوق کے کام تھے جن کو انہوں نے نیکی سمجھ کے دہرایا اور پتھر نے سرک کر راستہ بنا دیا۔ یقین مانیے زندگی میں مشکلات کا پتھر جب بھی راستہ روک دے، اس کی مخلوق کی خدمت کا تذکرہ مشکل آسان کر دیتا ہے۔ لیکن بڑا نازک سا نقطہ ہے، مقصد مخلوق کو راضی کرنا نہیں، اس کے خالق کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا 2-3 اسٹاف ممبر نے میرے سلام کا جواب دے کر میرا حال پوچھا کہ میں کسی نہ کسی محلے والی کو لے کر جب بھی آتی ہوں ان نرسوں سے سلام دعا کرتی ہوں۔ یہ ایک گواہی ہے جو زندگی میں بھی کام آتی ہے اور زندگی کے بعد بھی، حتیٰ کہ مرتے ہی فرشتے میت کے پاس گواہیاں لے جانے کو موجود ہوتے ہیں۔ اسکولوں کے نادار بچوں کے لیے بھی خدا کچھ نہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں دعائیں مل جاتی ہیں، دل سے نکلی دعائیں، سکون، اطمینان، تڑپ، سب کی آج ہی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ مسز خواجہ سر جھکائے بیٹھی رہیں۔ نویدا دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں سے گرتے آنسو بھی نظر آ رہے تھے، مگر اب وہ چپ تھیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ اس مرتبہ یتیم خانے جاؤں گی، کیا پتہ کسی بھی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا میرا ہاتھ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ وہ ہاتھوں کے پیالے میں منہ دیے رو رہی تھیں۔ ICU سے خواجہ صاحب بیٹے کے ساتھ آ چکے تھے۔ نویدا نے کمرے سے باہر قدم نکالا تو اربا دروازے سے پیچھے ہٹی۔ نویدا کھٹکی: آپ کب سے کھڑی ہیں یہاں؟ آنٹی میں پچھلے 40 منٹ سے یہاں کھڑی آپ کی باتیں سن رہی ہوں۔ تھینک یو آنٹی۔ اس نے نویدا کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ 2 مننے مننے آنسو بوسے کے ساتھ دینے اس کی پشت پر آ گرے۔ ریئلی تھینک یو آنٹی۔ وہ کمرے کے اندر چلی گئی۔ نویدا کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ ارے اپنے یاسر کے لیے یہ محنتی سی لڑکی مناسب رہے گی، پہلے کیوں خیال نہیں آیا؟ مگر پہلے یاسر اور اس کے والدین سے پوچھ لوں۔ خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اہم قدم تو یہی ہے نا۔ مسکراتے ہوئے وہ کلینک سے باہر نکل گئی۔ ان کے دل میں آج وہی اطمینان تھا جو کسی بے راہ کو راہ پر لانے پہ ہوتا ہے۔ دنیا کے گورکھ دھندوں میں پھنسے لوگوں کو دنیا میں رہنے کا ڈھنگ سکھانا بھی عبادت ہی تو ہے۔
کیا خیال ہے؟ یہ افسانہ پسند آیا؟ اگر آپ لوگوں کو یہ افسانہ پسند آیا ہے تو پلیز گیو اٹ اے تھمز اپ، پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.